हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप। आज के हमारे टेस्ट का विषय है सामान्य अध्ययन। आज के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, पड़ाव टू ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर है कैल्शियम की मात्रा का नियमन करना। कैल्शियम की मात्रा का नियमन करना पड़ाव टू ग्रंथि का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर का ताप, भूख तथा प्यास को नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर का ताप, भूख तथा प्यास को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, मूत्र के स्रवण को किस औषधि द्वारा बढ़ाया जाता है? इसका सही जवाब है डायूरेटिक मूत्र का स्रवण बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पित्त वर्णक की निर्माण का मुख्य कारण कौन सा है? इसका सही जवाब है मृतिक RBCs के हीमोग्लोबिन का टूटना मानव शरीर का पित्त वर्णक के निर्माण का मुख्य कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक पेसमेकर भी कहा जाता है? किसे हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक पेसमेकर भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है सिनोएट्रियल नोड। सिनोएट्रियल नोड को हृदय की गति नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक पेसमेकर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में गोलाकार DNA एवं 70S राइबोसोम पाया जाता है जो निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? इसका सही जवाब है प्रोकैरियोटिक। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है? मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन है? इसका सही जवाब है ग्रेन्युला सेल। ग्रेन्युला सेल मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? इसका सही जवाब है जीन। आनुवंशिकता की इकाई जीन है। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन कितने चरणों में पूर्ण होता है? इसका सही जवाब है 1। समसूत्री विभाजन 1 चरणों में पूर्ण होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया में मानव नाक द्वारा छोड़ी गई श्वास में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? इसका सही जवाब है 16%। अगला प्रश्न है, वृक्क में पथरी किडनी स्टोन बनने का कारण क्या है? आइए देखते हैं किडनी में स्टोन बनने का कारण क्या है। यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फास्फेट, उपयुक्त सभी। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे। उपयुक्त सभी किडनी स्टोन बनने का कारण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इसका आंसर है सेरिबेलम। सेरिबेलम मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट है, मनुष्य के अस्थि का 33% भाग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का बना होता है? इसका सही जवाब है कोलेजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम बायोटीन है? किसका नाम बायोटीन है? इसका सही जवाब है विटामिन बी। नेक्स्ट है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? इसका सही जवाब है जाइमेज। अगला प्रश्न है, आयोडीन कृत लवण में रहता है? आयोडीन कृत लवण में रहता है। इसका सही जवाब है पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ATP ADP। आइए देखते हैं अगला प्रश्न,
तितलियों एवं पक्षियों के पंख उदाहरण हैं, तो वह किसके उदाहरण हैं? इसका सही जवाब है समरूप अंग के। तितलियों एवं पक्षियों के पंख समरूप अंग के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? इसका सही जवाब है इबोला एक विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है? इसका सही जवाब है भाग 18। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को एकात्मक राज्य घोषित करता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 1। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है सरदार पटेल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश से लिया गया? इसका सही जवाब है पूर्व सोवियत संघ। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज गवर्नर ने संविभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की? इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना की गई? किसके द्वारा प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्ताव की मुख्य प्रावधानों के संबंध में से कौन सही है? आइए देखते हैं कौन सा सही है। भारत में शासन की स्थापना अर्थात युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स दिया जाएगा, ये सही है। युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा और उसे राष्ट्रकुल से अलग होने का अधिकार भी होगा, ये भी सही है। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियायतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे, उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट है, भारत के पहले राष्ट्रपति स्वतंत्र भारत का पहले मंत्रिमंडल 1947 में किस विभाग के मंत्री थे? इसका सही जवाब है खाद्य एवं कृषि। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश कालीन भारत में ली आयोग का संबंध किससे था? ब्रिटिश कालीन भारत में ली आयोग का संबंध किससे था? इसका सही जवाब है लोक सेवाओं पे सुधार से। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी का चीन तथा पूर्वी देश के साथ चाय के व्यापार का एक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया? इसका आंसर है 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में परिषद में निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया करवाया? किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया करवाया? इसका सही जवाब है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? इसका आंसर है 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम। नेक्स्ट है, शांति घाटी अवस्थित है। शांति घाटी कहाँ अवस्थित है? इसका सही जवाब है केरल में। शांति घाटी केरल में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? इसका सही जवाब है चिनाब। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन चिनाब नदी पे अवस्थित है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम पृष्ठ एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना। इसका सही जवाब है
एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का। नेक्स्ट है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। इसका सही जवाब है इथनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था? किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था? इसका सही जवाब है कोचीन में। अगला क्वेश्चन है, चुकीकामाता चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? चुकीकामाता चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है तांबा। तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत के किस राज्य की सरकार ने अपनी सचिवालय का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? इसका आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट है, कुकी है। कुकी क्या है? इसका आंसर है कंप्यूटर में वेबसाइट जहां जाकर जमा होती है उसे कुकी कहते हैं। नेक्स्ट है, डिओडेनम किसका भाग है? डिओडेनम किसका भाग है? इसका सही जवाब है छोटी आंत का। डिओडेनम छोटी आंत का भाग है।